अनसुईया साराभाई को गुजरात में श्रम आंदोलन की शुरुआत करने वाली पहली महिला के तौर पर जाना जाता है। साल 1885 में गुजरात के अहमदाबाद में एक संभ्रांत परिवार में उनका जन्म हुआ था। बेहद कम उम्र में उनके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद उनके चाचा ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। उस दौर की परंपरा के अनुसार कम उम्र में उनकी शादी हो गई। जब अनसुईया 13 साल की थी तभी उनका विवाह हो गया था, लेकिन उनकी शादी अधिक समय तक नहीं चली। वो जल्द ही अपने घर लौट आए। इसके बाद उनके भाई अंबालाल ने उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और आगे की पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया। अनसुईया अपने भाई के बहुत करीब थी, लेकिन उस वक्त उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके साथ आगे जीवन में जो होगा उससे उनके परिवार के साथ उनके संबंधों पर तनाव पड़ेगा। अनसुईया के जीवन पर उनके लंदन प्रवास का गहरा असर पड़ा। अनसुईया समाजवाद की फेबियन फिलॉसफी से बेहद प्रभावित थी। उस दौर में ब्रिटेन में फेबियन सोसाइटी नाम का एक समूह हुआ करता था जो गणतांत्रिक समाजवाद की बात करता था। अनसुईया चुनाव में महिलाओं के मतदान करने की हक की मांग करने वाली ब्रितानी महिला अधिकार आंदोलन में शामिल हो गई। इस तरह के आंदोलन और चर्चाओं में शामिल होने का असर बाद में उनके जीवन पर बहुत पड़ा। अनसुईया की भांजी गीता साराभाई ने उनके जीवन के बारे में लिखा है। वो बताती हैं कि इंग्लैंड प्रवास ने खुले विचारों वाली अनसुईया को गंभीर चिंतक के रूप में गढ़ा। वो वहां अकेले सड़कों पर घूमती थी, बर्नार्ड शॉ के भाषण सुनती थी, सिडनी और बीट्रिस वेब जैसे समाजवादी विचारकों की बातें सुनती थी। उन्होंने बॉलरूम डांस भी सीखा और धूम्रपान भी करने लगी थी। लेकिन बाद में अनसुईया ने एक अलग जीवन शैली अपना ली और महात्मा गांधी की अनुयायी बन गई। एक पारिवारिक समस्या के कारण अनसुईया को भारत लौटना पड़ा। इसके बाद से उन्होंने कई तरह के सामाजिक कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनके ये कार्यक्रम कालिको मिल के परिसर में रहने वाली महिला श्रमिकों और उनके बच्चों के लिए थे। कालिको मिल उनके परिवार का ही कारखाना था। उन्होंने इस दौरान स्त्रियों, अड़े तेमनार राज की अधुसारों, महिलाएं और उनके राजनीतिक अधिकार शीर्षक से एक पैम्पलेट भी लिखा। एक घटना ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इस घटना के बारे में उन्होंने खुद कहा है कि एक दिन सवेरे मैंने 15 मजदूरों को देखा जो ऐसे चल रहे थे जैसे कि उनके शरीर में जान ही ना बची हो। तब मैंने उनसे पूछा कि उनके साथ क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि बहन, हम अभी बिना ब्रेक के 36 घंटों की शिफ्ट पर काम करके लौट रहे हैं। हम लगातार 2 दिन 1 रात काम कर रहे थे। मजदूरों की इस दुर्दशा का अनसुईया पर बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ा। उन्होंने कपड़ा उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को एकत्र करने और उनके अधिकारों के लिए लड़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वो मजदूरों के काम करने और रहने की हालत, उनके काम करने के घंटों, गरीबी और उत्पीड़न के बारे में अधिक जानने लगी, उनके लिए लड़ने का उनका संकल्प और दृढ़ होता चला गया। अनसुईया तय कर चुकी थी कि अगर अपने परिवार या हमेशा उनका समर्थन करने वाले अपने भाई के खिलाफ भी जाना पड़ा तो भी वो मजदूरों के अधिकारों की मांग करने से पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने मजदूरों के लिए काम करने की बेहतर स्थिति और उनके लिए फिक्स्ड काम के घंटों की मांग की। इन मांगों को लेकर साल 1914 में उन्होंने 21 दिनों की लंबी हड़ताल भी की। उनके जीवन का सबसे अहम साल था 1918, जब साराभाई परिवार के करीबी महात्मा गांधी अनसुईया के पथ प्रदर्शक बन गए थे। साल 1917 के जुलाई की बात है। अहमदाबाद शहर पर प्लेग महामारी का कहर टूटा। महामारी से डर कर लोग शहर छोड़कर भागने लगे। ऐसे में मजदूरों को पलायन करने से रोकने के लिए मिल मालिक उन्हें उनकी तनख्वाह में और 50% का बोनस देने लगे। महामारी के फैलने के बीच मिल मजदूरों का काम जारी रहा। इसके बाद जब स्थिति सामान्य हुई, मिल मालिकों ने बोनस देना बंद कर दिया, लेकिन अब तक महंगाई बढ़ चुकी थी। ऐसे में अचानक तनख्वाह कम होना मिल मजदूरों के लिए बड़ा झटका था। उन्होंने अनसुईया से मदद की गुहार लगाई और उनसे कहा कि वो विरोध का नेतृत्व करें और उन्हें तनख्वाह में 50% का बोनस दिलवाएं। लेकिन मिल मालिक इसके विरोध में थे। वो काम बंदी घोषित करने के लिए और मिल पर ताला लगाने के लिए तैयार थे। ऐसे में एक तरफ मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी तो दूसरी तरफ मिल मालिकों ने स्थिति से निपटने के लिए अपना अलग एसोसिएशन बना लिया। एसोसिएशन का अध्यक्ष अंबालाल साराभाई को चुना गया, जो अनसुईया के भाई थे। अब ये कहानी किसी फिल्मी कहानी जैसी हो गई थी, जहां भाई अंबालाल साराभाई पूंजीपतियों के हितों की रक्षा के लिए खड़े थे तो दूसरी तरफ उनकी बहन पीड़ितों के हक में अपनी आवाज उठा रही थी। दोनों वैचारिक रूप से प्रतिद्वंदी बन गए थे। अनसुईया ने करीब 16,000 मजदूरों और बुनकरों को इकट्ठा किया। वो और महात्मा गांधी के भतीजे छगनलाल रोज सवेरे शाम मजदूरों से मुलाकातें करते, उनका उत्साह बढ़ाते, उनसे सवाल करते और जरूरत पड़ने पर उनके लिए मेडिकल मदद मुहैया कराते। ये हड़ताल करीब 1 महीने तक चली।
हर शाम मजदूर हाथों में प्ले कार्ड लिए मार्च निकालते। इन प्ले कार्ड पर लिखा होता, हम इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। अक्सर मार्च का नेतृत्व तो अनसुईया खुद करती थी। शहर के नागरिक जो पहले मजदूरों पर नाराज होते थे, ये देखकर आश्चर्य में पड़ जाते कि मजदूरों ने कितने अनुशासित तरीके से इस हड़ताल का आयोजन किया था। हड़ताल शुरू हुए 2 सप्ताह ही हुए थे कि मिल मालिक और मजदूर दोनों पक्ष ही बेचैन होने लगे। दोनों पक्षों का नेतृत्व करने वाले भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। इस मुश्किल स्थिति का अनोखा हल निकाला महात्मा गांधी ने। वो मिल मजदूरों की हड़ताल का समर्थन कर रहे थे, लेकिन मिल मालिक खासकर अंबालाल साराभाई उनकी बहुत इज्जत करते थे। गांधी जी ने अंबालाल और अनसुईया को अपने आश्रम में दोपहर के खाने के लिए आमंत्रित किया। रोज दोनों गांधी जी के आश्रम जाते। वहां अनसुईया अंबालाल को भोजन परोसती। उनका ये तरीका काम कर गया और दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार हो गए। आखिर में 35% के बोनस पर दोनों पक्ष राजी हो गए। साल 1920 में अनसुईया ने मजदूर महाजन संघ नाम के संगठन की स्थापना की। इसकी पहली अध्यक्ष बनी। साल 1927 में उन्होंने कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों की बेटियों के लिए कन्यागृह नाम का एक स्कूल भी खोला। अनसुईया वास्तव में एक ऐसी ट्रेड यूनियन लीडर थी जो मिल मालिकों के घराने से ताल्लुक रखती थी। साल 1972 में अपनी मौत से पहले वो करीब 2 लाख मिल मजदूरों की नेता बन चुकी थी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।